व्यापारियों के प्रांतीय अधिवेशन के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ। आगरा में होने वाले इस सम्मेलन में देश भर के व्यापारी हिस्सा लेंगे। वहीं 8 सितंबर को यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी अधिवेशन को संबोधित करेंगे। शनिवार से सोमवार तक चलने वाले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अधिवेशन के लिए आयोजन स्थल वाटर वर्क्स स्थित अतिथि वन के राजकुमार सामा सभागार में भूमि पूजन किया गया। वैदिक हवन को चित्रकूट धाम से पधारे आचार्य राकेश त्रिपाठी ने पूर्ण करवाया। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने आयोजन की शुभता और पूर्णता के लिए हवन में आहुतियां डाली। अध्यक्ष टीएन अग्रवाल ने बताया कि 8 और 9 सितंबर को आगरा व्यापार मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। 7 सितंबर को प्रदेश के 75 जिलों और 350 तहसीलों से 1500 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधि आयोजन में शामिल होने के लिए आयोजन स्थल पर पहुंच जाएंगे। शाम को सभी की समस्याएं सुनी जाएंगी और महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन होगा। कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल ने बताया कि 8 सितंबर को प्रदेश के वित्त मंत्री एवं राष्ट्रीय जीएसटी काउंसिलिंग के सदस्य सुरेश खन्ना और भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह अधिवेशन में आएंगे। लोहार गली व्यापार समिति उपाध्यक्ष आगरा व्यापार मंडल, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त व्यापारी नेताओं का है। ये व्यापारी आगरा के माध्यम से हमारी सरकार को ये चेताने का है कि व्यापारियों की तरफ भी देखें और आम आदमी की तरफ भी देखें। कल हम एक विषय और उठाएंगे आप लोगों को संज्ञान से, आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग करें। आपने देखा होगा सरकार ने नियम बनाया 15 साल में गाड़ी एक्सपायर, जबकि हमारी गाड़ी 15 साल में व्यापारियों की 20,000 किलोमीटर 30,000 किलोमीटर चल पाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सरकार को किन लोगों को पैसा खिलाया गया, ये गलत नियम बना दिया गया। अगर इसमें एक फिटनेस सर्टिफिकेट देके उस गाड़ी को, व्यापारी की गाड़ी अगर वो कमर्शियल नहीं है, वो व्यापारी की इसमें आ रही है, पारिवारिक इसमें आ रही है, तो उसका समय बढ़ाया जाए। दूसरा, हमने एक विषय रखा था वित्त मंत्री से आके लास्ट वीक, उसमें हम आपको संज्ञान में ले जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें जो कपड़ा है ये पहले आज़ादी से बात था, अभी कभी भी कपड़े पर कर नहीं था, लेकिन जीएसटी लगा, दुर्भाग्य से इस पर कर लगा दिया गया। एक गरीब से गरीब आदमी को तन ढकने के लिए कपड़ा चाहता है और उसमें दिक्कत क्या है, धागे पर 12% जीएसटी है और कपड़े पर 5% जीएसटी है। तो वो 7% इनपुट के चक्कर में कपड़े से सरकार को कुछ नहीं मिलता। बड़ी बड़ी मिल वाले सरकार से 7% और इनपुट ले लेते हैं। तो अगर सरकार धागे पर ही जीएसटी 12 रहने दे और आगे कपड़े वालों को इनपुट ना दे और उन्हें कोई टैक्स लगाने की अनुमति ना दे, तो इससे कपड़ा सस्ता भी होगा, कपड़े पर भ्रष्टाचार भी कम होगा। जो कपड़े पर आजकल तमाम दिक्कतें आ रही हैं कपड़ा बिकने में, और छोटे से छोटा गरीब से गरीब आदमी मोहल्लों में आपने देखा होगा कपड़ा बेचने निकल जाता था, बेडशीटें बेचने निकल जाता था। आप रेडीमेड कपड़े पर कर लगाएं और आप धागे पर कर लगाएं, आप साधारण कपड़े को इस कर से मुक्त करें। धन्यवाद। आज किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है? देखिए, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल का त्रैवार्षिक अधिवेशन 22 साल बाद आगरा में हो रहा है और इसकी धूम उत्तर प्रदेश भर में है। मुख्यमंत्री जी से जब हमने आने के लिए कहा तो मुख्यमंत्री जी ने कहा व्यापारियों का सम्मेलन है, मेरे प्रतिनिधि के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री हैं, वो जाएंगे। और 9 तारीख को जीएसटी काउंसिल की बैठक है दिल्ली में। उन्होंने कहा आपके तत्काल जो भी निर्णय, आपके जो भी प्रस्ताव होंगे, सुरेश खन्ना जी को आप प्रस्ताव बताना और वो वहाँ पे रखेंगे। आज हम भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लग रहा है इंद्र देवता हम पर मेहरबान भी हैं, कुछ नाराज भी हैं। तो कभी कभी जब देवता नाराज हो जाते हैं उन्हें मनाना पड़ता है। हिंदू संस्कृति के नाते कोई कुछ हमने कहा हवन के द्वारा ही उनको हम आह्वान कर दें कि प्रभु आके इंद्र ने जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की छाया ली थी, इसी तरह हमें उनकी छाया चाहिए। प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, क्या विषय रहेंगे? प्रांतीय अधिवेशन में देखिए, त्रैवार्षिक में हमने जीएसटी से संबंधित कई प्रस्ताव दिए हैं। एक प्रस्ताव जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए परेशानी हो रही है, हमने पहले भी जब जीएसटी काउंसिल की जब शुरू हुआ था उस समय भी अरुण जेटली ने माना नहीं था। हमने कहा इसमें नॉमिनेशन रखिए। मैं अपने बेटे को, जिसके पास पैन नंबर है, अपने जीवन काल में जब एफडीआर में नॉमिनेशन लेते हो, खाते में नॉमिनेशन लेते हो, करंट अकाउंट में नॉमिनेशन, हर जगह आप नॉमिनेशन की बात करते हो। हमने कहा उसमें हमें नॉमिनेशन दे दीजिए। मेरे जो जीएसटी होल्डर है उसकी मृत्यु के बाद 24 घंटे में अगर उसको
जीएसटी का दूसरा नंबर मिल जाएगा। उसी पैन नंबर से ना उसकी दुकान बंद होगी, ना अकाउंट नंबर बंद होगा, ना फर्म बंद होगी, सारा सब कुछ बंद होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक अभी उसकी इंक्वायरी नहीं हुई है, अभी सत्यापन नहीं हुआ है, अभी साहब नहीं बैठे हुए। ये सब लापरवाही अब नहीं चलेगी। ये व्यापारियों की सरकार है और उत्तर प्रदेश में केंद्र में व्यापारी राजस्व देता है, व्यापारी दब के बात नहीं करता है। यदि व्यापारी की आपने जज से खिलवाड़ किया, उसके व्यापार से खिलवाड़ किया, तो संघर्ष में आने में भी देरी नहीं लगी अधिकारियों के खिलाफ। ठीक धन्यवाद। आगरा व्यापार मंडल उपाध्यक्ष हूँ और आगरा के प्राचीन पेठा उद्योग से मैं संबंध रखता हूँ, उसका भी अध्यक्ष हूँ। और ये आगरा व्यापार मंडल द्वारा जो प्रांतीय अधिवेशन कराने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसकी हमें मेजबानी मिली है, इसमें 350 जिलों से और 350 जिलों से और 75 शहरों से जो हमारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, वो सभी एक कहीं ना कहीं शख्सियत रखते हैं, क्योंकि वो अपने जिलों के अध्यक्ष महामंत्री हैं। और इसमें हमारे संगठन के महामंत्री धर्मपाल जी आ रहे हैं, और हमारे व्यापारियों की रीढ़ की जो हड्डी होती है वित्त मंत्रालय, उसके सुरेश खन्ना जी आ रहे हैं। हमारे शहर के मंत्री गण भी रहेंगे, सब विधायक रहेंगे। और आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ जो व्यापार मंडल में जो पदाधिकारी आ रहे हैं, अध्यक्ष या महामंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें 25-30 ऐसी संख्या है जो विधायक भी हैं, तो उनका भी प्रतिनिधित्व करने का हमें बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है। हाँ, तो हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य ये है कि एक हम जो हमारे अच्छे व्यापारी हैं, जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करते हैं, उन्हें सताया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है, परेशान किया जाता है, जबकि उनकी उसमें कुछ भी नहीं होती है। तो उन सब से बचाव के लिए उनके प्रस्ताव हैं। जीएसटी की खामियां भी हैं कुछ, और कुछ एसएसएमई की भी खामियां हैं, इनकम टैक्स में भी कुछ खामियां हैं। जैसे हमारे एक आगरे का पेठा उद्योग है, उसको वर्षों से कर मुक्त करने की बात चल रही है। कई सरकारें आई और कई चली गई, सबने अपना आश्वासन दिया और उसमें वो इसको कर मुक्त, क्योंकि आगरा की ये पारंपरिक मिठाई भारतीय मिठाई होने का भी दावा रखती है, और इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है कर मुक्त करने का, क्योंकि सरकार चीज़ों को कर मुक्त इसलिए नहीं करती है कि उनके राजस्व की हानि होती है, मगर इसमें राजस्व की कोई हानि नहीं है। क्योंकि जब हम पेठे का निर्माण करते हैं तो हम जीएसटी ज़्यादा देते हैं। गैस पे 18% है, चीनी में 5% है, और एग्रीकल्चर में कच्चे पेठे में कोई टैक्स नहीं है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो जीएसटी 800 रुपये दे के लाते हैं, और जब बिक्री करते हैं तो जीएसटी 500 रुपये बनती है। तो वो क्या है कि 80% इसमें ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, असमर्थ हैं, ऐसे जिनके पास संसाधन अच्छे नहीं हैं, और इसमें मजदूर, कामगार ही मैन्युफैक्चरर हैं, जिनका अपना जीवन यापन ही रोज बना करके पेठा बेचने में 500-700 रुपये की आय है। वो केवल लिखना पढ़ना नहीं जानते। जो अच्छे बड़े व्यापारी हैं वो तो मैन्युफैक्चरिंग करके आईटीसी प्राप्त कर लेते हैं, और जो वो पढ़े लिखे नहीं है वो आईटीसी प्राप्त नहीं कर पाते, उनका माल रास्ते में जाता है और कई डिपार्टमेंट के लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसमें उनका उत्पीड़न होता है। संगठन महामंत्री राकेश बंसल ने बताया कि अधिवेशन में व्यापारी और उद्यमी अपनी समस्याएं रखेंगे, नई चुनौतियों और समाधान पर मंथन होगा, और वर्तमान परिदृश्य की संभावनाओं पर विचार रखे जाएंगे। बिजली दर, जीएसटी, आयकर आदि से संबंधित मांगों का श्वेत पत्र व्यापारी मंत्री जी को सौंपेंगे। अधिवेशन के प्रथम दिन शहर के 6 गणमान्य जनों को भामाशाह सम्मान एवं 7 वरिष्ठ व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। 9 सितंबर को प्रांतीय अधिवेशन के बाद 12 बजे से 4 बजे तक द्विवार्षिक चुनाव एवं समापन होगा। भूमि पूजन के अवसर पर महामंत्री अशोक मंगवानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जय किशन पुरसनानी, भगवान दास बंसल, जयप्रकाश अग्रवाल, कन्हैयालाल राठौर, उपाध्यक्ष सुरेश बवेजा आदि उपस्थित रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।